आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम रासायनिक परिवर्तन के आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है बुक के अंदर, जिसमें क्या किया गया है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन लैब में अवेलेबल होती है और ये मैग्नीशियम की होती है और सिल्वर कलर की होती है। रिबन इज लाइक अ वायर, वायर जैसी होती है लेकिन उसको बोला जाता है रिबन, तो वो सिल्वर कलर की होती है। उसको क्या किया जाता है, आपने लैब में एक्टिविटी की है और वहाँ पे बर्नर देखा होगा जो जलाने के काम में आता है। बर्नर जिससे हमने बहुत सारे एक्टिविटी की थे, क्रोमोटोग्राफी की थी, तब भी बर्नर का यूज़ किया था, उसको जलाया था। स्प्रिट लैम्प भी होता है, तो स्प्रिट लैम्प से या किसी से भी उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जलाते हैं तो वो जलने के बाद जो भी कलेक्ट होता है, जैसे ये मैग्नीशियम रिबिन है, इसको यहाँ से हम स्प्रिट लैम्प से या किसी से भी जला रहे हैं। जलाने के बाद जो भी पाउडर निकलता है, उस पाउडर को हम क्या करते हैं, जो हमारी वॉच ग्लास है, उसका नाम ही वॉच ग्लास है। एक ऐसा देखा था आपने लैब में, इस तरह का होता है वॉच ग्लास, उसके अंदर कलेक्ट किया जाता है। ये जो पाउडर होता है, ये होता है वाइट कलर का। अब पहले आपने देखा कि क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन जो कैसी थी, वो कैसी थी, शाइनी थी। शाइनी मीन्स चमकदार थी, चमकदार थी। और अब हमने उसको जलाया, जलाने के बाद कैसी हो गई, वो वाइट पाउडर बन गया उसका। किस फॉर्म में आ गई वो, पाउडर फॉर्म में। पहले कैसी थी, वायर था उसका, तार था, अब कैसा हो गया, पाउडर हो गया। तो अब ये जो चेंज हुआ है, ये कैसा चेंज है कि पहले वो वायर जैसी शेप कैसा हो गया, क्या पहले वायर था, अब कैसा हो गया, पाउडर हो गया। पहले उसका कलर कैसा था, शाइनी थी, अब कैसी हो गई है, वो वाइट कलर की हो गई। वाइट और शाइनी में डिफरेंस समझ सकते हो ना, शाइनी थोड़ा चमकीला सा होता है और वाइट मतलब पाउडर जैसा, वाइट पाउडर। ठीक है, वाइट पाउडर हो गया। तो उसके भौतिक गुण थे वो क्या हो गए, ये तो क्या हो गए, भौतिक गुण जो उसके थे वो क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। अब हमने क्या किया, आपने लिटमस पेपर टेस्ट देखा है। लिटमस होता है दो कलर का, एक तो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, और एक जो है वो थोड़ा ब्लू कलर का होता है। पहले एक्टिविटी की है, जिसको हम क्या करने के काम में लेते हैं, हम अम्ल और क्षार, क्या अम्ल और क्षार है या नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ अम्ल है, कौन सी चीज़ क्षार है, उसके लिए हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। तो हमने हम क्या किया, इस जो पाउडर था, इस पाउडर को हमने क्या किया, विलायक में बदल दिया, विलियन बना लिया। कैसे विलियन बनाया, इस पाउडर के अंदर पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, इसका क्या बन गया हमारे पास, विलियन, यानी कि सॉल्यूशन बन गया। अब जब इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, रेड और ब्लू दोनों, यानी लाल और पीला दोनों कलर के लिटमस पेपर टेस्ट किया। कैसे किया कि एक बार पहले हमने लाल वाले जो लिटमस पेपर था उसको टच किया, सॉल्यूशन को, विलियन को टच किया, और उसके बाद हमने क्या किया, जो ब्लू वाला था उसको टच किया। तो क्या हमने देखा कि जब जैसे ही हमने रेड वाले को इसमें टच किया, तो जो रेड था, रेड कलर का लिटमस पेपर था, लाल कलर का लिटमस पेपर था, वो किसमें चेंज हो गया, ब्लू कलर में। और ब्लू वाले को जब हमने इसमें डाला तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। क्या हुआ, फिर से बोल रही हूँ, जब रेड वाले को हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो रेड कलर का जो लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। और ब्लू वाले को डाला तो कोई चेंज आया ही नहीं। अब आपको ध्यान हो कि ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर है, ये कैसे पता करते हैं कि अम्ल और क्षार है, कैसे पता करते हैं। अगर मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, हिंदी वालों के लिए बोला था, अनिल याद रखना है। ठीक है, अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, और ल से हमको याद रखना है लाल। ठीक है, यानी अम्ल होगा तो नीला लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा। ठीक है, अगर अम्ल होगा तो नीला लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लाल वाला लिटमस पेपर किस में चेंज हो रहा है, नीले में चेंज हो रहा है। यानी ये क्या हो गया,
अम्ल तो नहीं है, तो अब क्या हो गया, क्षार हो गया। तो इट मीन्स पहले अगर हम रिबिन, पहले आप कोरी रिबिन से भी एक बार लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते। कोरी रिबिन तो सॉलिड होती है, वायर वायर पे आप दोनों तरह के टच करो, कुछ भी नहीं होगा, ना लाल नीले में बदलेगा, ना नीला लाल में बदलेगा। लेकिन जब हम इसका पाउडर बनाते हैं, उस वाइट पाउडर को हम इस लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं पानी मिलाने से, तो क्या हो गया, क्या बना, वो क्षार बन गया। तो अब एक रासायनिक चीज में भी परिवर्तन आ गया। पहले रासायनिक परिवर्तन, पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, उदासीन था, अब कैसा हो गया ये क्षार। तो रासायनिक रूप से भी ये क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब एक और चीज मैं बताती हूँ, ये क्या था, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम था ना, मैग्नीशियम का सिंबल है, ठीक है, ये मैग्नीशियम था। जब हमने इसको बर्न किया, बर्न करते हैं तो क्या होता है, दहन, आपने पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, दहन करते हैं। तो दहन के लिए क्या जरूरी होती है, ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ जलाने के लिए क्या जरूरी होती है, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन होती है, ये क्या करती है, मैग्नीशियम से कंबाइंड हो जाती है दहन में, जलने में। तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र भी पढ़े हुए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यही सूत्र है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अब ये हो गया ना, क्या हमने परिभाषा दी है रासायनिक परिवर्तन की, वह परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुण, भौतिक गुण देख लिए क्या क्या थे भौतिक गुण, भौतिक गुणों में परिवर्तन के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाए। रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो गए, अम्ल किस में बदल, उदासीन था, अब किस में बदल गया, क्षार में। और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो, साथ ही हमें कोई नए प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो। अब नए प्रकार का उत्पाद आप देख रहे हो, पहले क्या था, मैग्नीशियम, अब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपकी परिभाषा पूरी क्लियर हो गई। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें, लिखवाई थी मैंने, भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाए, रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाए, उस जो भी हमने शुरू में लिया था उसके, और क्या हो जाए, कोई नया उत्पाद भी मिले हमें। तीनों चीजें समझ में आ गई, भौतिक गुण कैसे परिवर्तित हुए, रासायनिक गुण कैसे परिवर्तित हुए, और नया उत्पाद कैसे बना, तीनों चीजें समझ आ गई। तो ये हमारा, हमको एक एग्जाम्पल देना है साथ में, इतना सारा नहीं करना है, लिखना सिर्फ यही है कि मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो व्हाइट पाउडर में परिवर्तित हो गया। यह व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसे जब लिटमस पेपर टेस्ट किया गया है तो वो क्षार निकला। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए हमने ये एग्जाम्पल दे रखा है, आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है, वो मैंने समझाई। बुक में एक बार और पढ़ लेना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे परिभाषा और जो एग्जाम्पल था वो खत्म हो गया, ठीक है। ये पूरा दे रखा है ये चीज़, वैसे मैंने लिखी भी है यहाँ। मैग्नीशियम, उसको क्या किया, बर्न किया, जलाया O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख देना, बस हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब परिभाषा के हिसाब से तो हमने देख लिया कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन कैसे पता करें कि रासायनिक परिवर्तन हुए हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, ये तो देख लिया, रासायनिक गुण भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल से तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो सब अलग अलग होती है। हर बार मैग्नीशियम ले ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है, बहुत सारी क्रियाएं होती है प्रकृति में, नीचे में बहुत सारी, जिसमें हम कैसे पता करें कि क्या क्या चीज़ें होंगी तो हमें लगेगा कि रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे पहला, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दिख रहा है या नहीं, एक सेकेंड, रासायनिक परिवर्तनों के गुण, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, या केमिकल चेंजेस, और जो और भी क्या हम बोल सकते हैं, रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण या लक्षण। नॉर्मली हिंदी में हम लक्षण कहते हैं, पर लक्षण जो है वो बायोलॉजी के लिए थोड़ा बेटर वर्ड है, गुण हम यूज़ करेंगे।
सबसे फर्स्ट है जो हमने देखा, अगर आपने मैग्नीशियम वाला एग्जाम किया तो क्या हो सकता है, फर्स्ट है चेंज इन कलर, क्या होना, रंग में परिवर्तन, ये सबसे पहले विजिबल होगा। कोई भी चीज़ हमें, भौतिक चीज़ें मतलब जो देखने से हमें पता चल जाए उनको भौतिक चीज़ें कहते हैं। फिजिकल चेंज क्या होंगे, जो हमें देखने से पता चले। तो सबसे पहला क्या विजिबल होगा, कलर अगर चेंज हो गया तो हमें पता चल जाएगा अच्छा कलर चेंज हो गया, वो एकदम विजिबल होता है। ठीक है, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका लोहा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि क्या होता है लोहे पे जब आयरन पे जंग लग जाता है, न्यू आयरन होता है वो शाइनी होता है। आपने शायद शाइनी देखा नहीं हो, क्योंकि नॉर्मली जहाँ पे भी पड़ा होता है जंग लगा हुआ ही पड़ा होता है या पॉलिश किया हुआ होता है। तो आयरन होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है, चमकीला होता है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है शाइन करना। मेटल की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ना आपने, धातुओं की जो गुणधर्म है कि धातु कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। तो आयरन चमकदार होता है। अब उस पर जंग लग जाता है, जंग लगना भी क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में होता है। तो ये क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। ठीक है, तो शाइनी से कैसा हो गया, ब्राउन। एक और आपको एग्जाम्पल पर ये दे सकते हो कि लेड नाइट्रेट, जो लेड नाइट्रेट है उसके अंदर जब हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, आयोडाइड को मिलाते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, इसका भी कोई कलर नहीं होता है, ये नॉर्मल पानी जैसा होता है, कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस, कोई रंग नहीं, इसका भी कोई कलर नहीं होता है, ये भी कैसा होता है, कलरलेस। अब जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉलिड, दोनों के मिक्सिंग से हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेशन मिलता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है भी बताऊंगी मैं, कि दो को, जैसे हमने ये दोनों लिक्विड है, इन लिक्विड को लिक्विड लिक्विड मिलता है, और अगर उससे कोई सॉलिड चीज बन जाए, हमें कोई ऐसा असॉल्युबल कंटेंट मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन मिलता है, और उसका कलर कैसा होता है, अभी हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि उसका कलर कैसा होता है, येलो। तो दो कलरलेस चीज़ें बनी और उससे क्या हो गया, येलो कलर बन गया। तो ये क्या हो गया, चेंज इन कलर। सेकंड वही बात कर लेते हैं हम, क्या होना, प्रेसिपिटेशन मिलना। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेप, अवक्षेप प्राप्त होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपेट। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लिख रही हूँ मैं, दिक्कत नहीं आएगी इसीलिए। प्रेसिपिटेट का मिलना, ठीक है। क्या इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया, NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड। सब ने फॉर्मूले करे हुए हैं 9th के अंदर, कैसे बनाते हैं फॉर्मूले, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, फिर भी मैं लिख रही हूँ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक, नॉर्मल नमक। उसका क्या बना लिया हमने, विलियन बना लिया, यानी कि क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया पानी के अंदर घुल के। प्लस उसके अंदर हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके AgNO3। AgNO3 क्या होता है, Ag किसका सिंबल है, सिल्वर, और ये नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। इन दोनों को जब हमने मिलाया, दोनों सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कैसे कलर का, वो भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, दोनों कलरलेस होंगे। जैसे ही हमने इन दोनों के सॉल्यूशन को मिलाया तो एक नया सॉल्यूशन हमें टेस्ट ट्यूब में मिला। अब ये दोनों तो लिक्विड थे, द्रव्य थे, तो दो पानी, एक एक तरह का जूस और जूस को मिलाओगे तो क्या उसमें कोई सॉलिड बन सकता है, ठोस बन सकता है, नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों लिक्विड है, जैसे इन द्रवों को मिलाया तो हमें ऊपर तो मिला लिक्विड और नीचे ऐसा
कुछ सॉलिड सा मिला, जैसे मिट्टी जम जाती है ना, पानी में घुली हुई मिट्टी जब हम थोड़ी देर रख देते हैं तो नीचे क्या जम जाती है मिट्टी, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ जमा हुआ सा मिला। इसको बोलते हैं हम अवक्षेप। क्यों अवक्षेप बोलते हैं? क्या है अवक्षेप? अवक्षेप ऐसी ठोस या जब दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं, किसी सॉल्यूशन को या मिलाने पर जब हमें अघुलनशील, अघुलनशील का मतलब जो घुले नहीं, घुल जाएगा तो फिर वो लिक्विड जैसा ही दिखेगा, लेकिन नहीं घुलता तभी तो वो नीचे बैठ जाता है। मिट्टी इसीलिए नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो पानी में नहीं घुलती है। तो अवक्षेप क्या है? अघुलनशील पदार्थ। दो विलयन को मिलाने पर जब हमें कोई अघुलनशील पदार्थ मिलता है तो उसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिट कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल इसका हो गया कि ये सारे बुक्स में दे रखे हैं, वैसे आपको नहीं भी दे रखे हैं तो इसलिए मैं बताती जा रही हूँ। एनसीईआरटी में शायद ज़्यादा है नहीं, एक एक एग्जांपल ही दे रखा है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 को मिलाया तो हमें क्या मिल गया? अवक्षेप मिल गया। किसका अवक्षेप है ये? AgCl। देखो ये चेंज हो गया, यहाँ पे NaCl था, यहाँ पे AgNO3 था। और जब हमें सॉल्यूशन मिला है, जो सॉल्यूशन मिला है और अवक्षेप मिला है, तो ये अवक्षेप तो किसका है? AgNO3। और ऊपर जो लिक्विड दिखेगा वो किसका रहेगा? NaNO3 का। चेंज हो गई, ये NaNO3 उधर चला गया, AgCl जो Cl था वो Ag के पास आ गया। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और ये इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, क्या हो गया? अवक्षेप का बनना। अब ठीक है, थर्ड है चेंज इन स्टेट। अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन का बेस्ट एग्जांपल आपको कोई है ही नहीं। पानी को क्या किया? फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखा तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। उसकी स्टेट पढ़ा है ना आपने, स्टेट कौन कौन सी होती है, अवस्थाएं कौन कौन सी होती है किसी भी पदार्थ की? ठोस, द्रव्य और गैस। तो पहले द्रव्य था पानी, अब किस में बदल गया? ठोस में। तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे हो गया। और उसका एक और मैंने आपको दिया था, मोम, वैक्स। वैक्स को क्या गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाएगी, फिर थोड़ी देर रख देंगे तो किस में बदल जाएगी, फिर उसको ठंडा कर देंगे तो किस में बदल जाएगी? वापस सॉलिड में। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, इसलिए इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ मैं, छोटा सा समझा रही हूँ। अब फोर्थ है, फोर्थ के बारे में समझा रही हूँ। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन। अब इसका बुक वाला बताऊं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चूना देखा है आपने? चूना जब हम वो वाइट वॉश जो करते हैं, घरों में चूना करते हैं, कैसा लाते हैं? पाउडर फॉर्म में लाते हैं वो चूने को, वाइट पाउडर होता है। और जब उस वाइट पाउडर में पानी मिलाते हैं तो उसमें बुलबुले भी निकलते हैं, धुआं भी निकलता है, देखा है आपने? और अगर आप जिस भी आप बर्तन में उसको मिला रहे हो, नॉर्मली मटकों में मिलाया जाता है, जब अब तो कोई करता नहीं है चूना, लेकिन जब मिलाया जाता है और अगर आप उसके मटके को टच कर देंगे तो वो आपको गर्म लगेगा। ठीक है, ये तो सबने रेगुलर लाइफ में देखा ही होगा। अब बुक वाले ने जो एग्जाम्पल दिया है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। वो भी दिया हुआ है, शायद कैल्शियम वाला भी दिया हुआ है, लेकिन एक और दिया हुआ है, वो है क्या करना है हमें कि ये सारी चीज़ें जब आप लैब में करेंगे, एक्टिविटी कराएंगे आपको, तब बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? जिंक का एक पीस लेना है। जिंक लैब में जब आपको 8th में करवाया होगा, ये वाला जिंक को डाला होगा तो वो बबल्स निकले होंगे, बुलबुले निकले होंगे, तब आपने किया होगा। तो जिंक का एक पीस लेना है लैब के अंदर, और उसको क्या करना है? नॉर्मल वाटर के अंदर डाल देना, पानी के अंदर। या आपने जो किया है वो मैं बता दूं तो आपको, आपने शायद वो अम्ल वाला किया, अम्ल में डाला है जिंक को, या तो HCl में डाला या H2SO4, मेनली HCl में डाला होगा, H2SO4 ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो HCl में डाला, अम्ल में डाला। जैसे ही आपने डाला होगा, अगर आपने टेस्ट ट्यूब को टच किया होगा, ये ज़रूर बताया होगा, अगर मैंने करवाया है तो आपको टच करके ज़रूर बताया होगा ये 8th में, और वो BEd टीचर्स ने भी कराया होगा आपको। तो ये
जैसे ही हमने डाला जिंक को, एक तो क्या हुआ, बुलबुले फॉर्म हुए, और अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो टेस्ट ट्यूब आपको गर्म लगेगी, फील होगा आपको गर्म लगेगी। तो ये क्या हो गया कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें टेम्परेचर में चेंज होता है। अब ये तो गर्म हो गई, कई बार उल्टा भी होता है कि पहले के कंपैरिजन में ठंडी भी हो जाती है, तो तापमान बढ़ भी सकता है और तापमान कम भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब ये तो तापमान बढ़ने का है, आपको तापमान कम होने वाला भी एक एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ मैं। वैसे आप चाहें तो लिखो, नहीं तो कोई सा ज़रूरी नहीं है। कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड और क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड को मिलाना है। और जब हम इनको मिलाएंगे तो जब मिलाएंगे तब एक बार टेम्परेचर देखना स्टार्टिंग में, फिर 2-3 सेकंड बाद टेम्परेचर देखना। जब टेस्ट ट्यूब मिलाओगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडी सी लगेगी आपको, ऐसा लगेगा आपने ठंडा पानी टच कर लिया हो। जबकि आप जो पहले वाली चीज़ें लेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन जब आप टेस्ट ट्यूब टच करेंगे तो आपको क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। क्या बनता है ऐसे, बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेरियम, एक सॉल्यूशन मिलता है, और वो कैसा होता है, ठंडा सा होता है। ठीक है, अब लास्ट है आपका 5th कैरेक्टर, क्या होना, गैस का निकलना, गैस इवॉल्व होना। ठीक है, इवॉल्वेशन या गैस का निकलना। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको चूने वाला दिया कि जब हम चूने में पानी मिलाते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, धुआं निकलता है। धुआं निकलना, धुआं क्या है, एक तरह की गैस है, कोई भी गैस होगी, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो देखा ही, लकड़ी को जलाते हैं धुआं निकलता है, क्या है वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो गैस निकल रही है। ठीक है, अब ये जिंक वाला जब आपने किया होगा तब इसमें भी बबल निकलते हुए, मैंने आपको बोला बबल, तो पानी में तो वो गैस निकलेगी तो बबल जैसी ही दिखेगी। तो वो बबल भी क्या है, एक तरह की हाइड्रोजन गैस होती है। पढ़ा होगा आपने कि जब मेटल, किसी भी मेटल को अम्ल के अंदर मिलाते हैं, किसी भी धातु को अम्ल के अंदर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, धातु, कोई भी धातु ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ जिंक लिया है, प्लस उसके साथ क्या मिलाना है, अम्ल, जो HCl हो सकता है और कोई भी हो सकता है। जब हमने इसको मिलाया तो हमें क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे बबल दिखे, और ये बबल कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और बनता क्या है इससे, जब धातु और अम्ल को, 9th में पढ़ा हुआ है, धातु और अम्ल को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं, लवण, लवण प्लस जल, और गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। एक मैंने आपको बता ही दिया, किसी को भी जलाओगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या है, पानी, नॉर्मल पानी में अगर आप इनो वगैरह मिलाते हो, ठीक है, क्या कोई भी बाई प्रोडक्ट, अब इनो तो अब बोल नहीं सकते किसी कंपनी का नाम है, तो क्या मिला सकते हैं, बाइकार्बोनेट। क्या है बाइकार्बोनेट, सब पढ़ा हुआ है 9th में। बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, वो मिलाते हैं तो क्या होता है, बबल निकलते हैं, गैस निकलती है। कौन सी गैस होती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो ये हो गए, तो 5 हो गए। क्या क्या हो गए, एक तो क्या हुआ, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप का बनना, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान का चेंज होना, और गैस का निकल, ये 5। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है आपका क्या क्या, केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण।